26 दिसंबर साल 1900 की बात है। एक जहाज़ फ्लैनल आइल्स लाइट हाउस तक पहुंचा, मगर जो मंजर सामने आया वो सबकी समझ से बाहर था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, मगर लाइट हाउस बिल्कुल खाली। टेबल पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में उठ कर गया हो। एक कुर्सी गिर चुकी थी, जैसे किसी ने झटके से उठने की कोशिश की हो। और एक डायरी जिसकी आखिरी एंट्री थी, आज सब कुछ ख़त्म हो गया। 3 मर्द बीच समंदर से गायब हो गए, बिना किसी निशान के। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर वो 3 लोग गए कहाँ। फ्लैनल आइल्स का ये लाइट हाउस एक बहुत ही सुनसान जगह पर वाक़ था, जहाँ सिर्फ समंदर का शोर सुनाई देता था। चारों तरफ गहरा समंदर। यहाँ ड्यूटी पर 3 लोग थे, जिनका नाम था जेम्स दुकात, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर। ये 3 लाइट हाउस कीपर्स थे, जिनका काम सिर्फ एक ही था, रोशनी जलाए रखें ताकि समंदर में गुजरने वाली कश्तियों को रास्ता दिखाई दे। लेकिन जब रिलीफ शिप वहाँ पहुँची तो ये रोशनी बुझी हुई थी और लाइट हाउस बिल्कुल खाली था। जब लाइट हाउस का जायज़ा लिया गया तो कुछ अजीब बातें सामने आईं, जैसे कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, यानी कि दरवाज़ा खोल के कोई भी बाहर नहीं गया। एक प्लेट में आधा खाना छोड़ा गया था, यानी कि वो लोग बैठे खाना खा रहे थे और वहीं पे अचानक गायब हो गए। एक कुर्सी गिर चुकी थी, जैसे कोई अचानक से चौंका हो और उठा हो। दीवार पर एक डायरी मिली थी, जिसमें आखिरी पेज पर यही लिखा था कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया। इस बात से भी हमें ये पता चलता है कि उन 3 लोगों ने किसी आने वाली आफत का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन कोई निशान नहीं था जो बता सके कि वो लोग कहाँ गए। इस केस से रिलेटेड 3 बहुत मशहूर थ्योरीज़ हैं, जो कि आज तक अनसुलझी हैं। लोगों की बनाई हुई इन थ्योरीज़ को आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि तेज़ तूफ़ान आया और तीनों को समंदर में ले गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम किसी की बॉडी तो मिलती या फिर कोई निशानी होती। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद कोई वहाँ आया और इन तीनों को मार के सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन वहाँ लड़ाई का कोई नामो निशान नहीं था। तीसरी थ्योरी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बिलीवेबल लगती है, चलें उसे डिस्कस करते हैं। फ्लैनल आइल्स की कहानियों के मुताबिक वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोगों का कहना है कि वहाँ एक सुपर नेचुरल पावर भी है। क्या ये किसी ऐसी ताकत का काम था जो इंसानों की समझ से बाहर है? 100 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन ये मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो सकी। 3 लोग बिना किसी सबूत के गायब हो गए। ना बॉडीज़ मिली, ना लड़ाई का कोई निशान, बस सिर्फ एक लाइट हाउस जो अब भी वहाँ खड़ा है, बेआवाज़, बेरग, जैसे कोई इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक सिंपल सा एक्सीडेंट था या फिर किसी ऐसी ताकत का काम था जो इंसानों की भी समझ से बाहर हो? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।